वेलकम ऑल। आप जानते हैं कि कल से एनसीईआरटी की क्लासेस शुरू हो रही हैं, जहां पर अभी तक मैंने आपसे डिस्कशन किया कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या होती है और किस तरह से उसके क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, आरएफआर मेथड एनसीईआरटी में कैसे काम करता है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। एनसीईआरटी को पढ़ते समय बहुत से मिथ होते हैं जिसको गलत तरीके से देखा जाता है। एनसीईआरटी बेसिकली बीटीएल बेस पे पढ़ा जाता है, यानी कि बिटवीन द लाइन, और जो उसके नोट्स होते हैं एलडब्ल्यूएमआई बेस पे वो तैयार होते हैं। कल से हमारे दोनों शिक्षक जो है वो पूरी तरीके से इसमें तैयार हो जाएंगे और इस काम को वो करेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्लास से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। मैं बस क्लास लेके आपको कॉल करता हूँ और हम एनसीईआरटी के बारे में समझेंगे। जो स्टूडेंट अभी तक एनसीईआरटी में नहीं जुड़ पाए वो जुड़ेंगे। साथ ही साथ आज मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी की पावर को कई गुना कैसे बढ़ाया जा सकता है, जिसमें कि जो हमारी बुक्स है प्रीलिम्स फाइटर की वो बहुत ही आवश्यक है आपके लिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। और आपको टाइम भी इसमें आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आप है। ये बुक आज मैं इस पर एक क्लास लेने जा रहा हूँ ज्योग्राफी की। ये बुक बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त बुक है और आपको जो है वो अगले जो हमारे एनसीईआरटी के 100 सुपर टॉपिक्स है वो आपको अपलोड कर दिए जाएंगे आज। हाँ, और मेरे ख्याल से आप में से कई लोगों को मिल भी चुके होंगे, और अगर नहीं मिले तो वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम एक बार दोबारा उसको अपलोड कराएंगे जहां 100 सुपर टॉपिक एनसीईआरटी के जो आपको पढ़ने हैं। इसमें कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी एनसीईआरटी की समझ को कई गुना बढ़ा देते हैं। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी को लोग मिथ बहुत ज्यादा उसमें कि वो समझते हैं कि एक लाइन में हमें पढ़ाई करनी है, एक हमें सेगमेंट में केवल पढ़ाई करना है। तो एनसीईआरटी को पढ़ने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल ही अलग तरीके से होता है। एनसीईआरटी इसी तरीके से पढ़ा जाता है कि आप उसकी समझ को बढ़ा सकें, बीटीएल बढ़ा सकें। मैं आपको एक एग्जाम्पल जो है वो दूंगा कि कैसे हमें बीटीएल मेथड में अपनी पढ़ाई को लेकर आगे आना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं और ये समझते हैं कि क्वेश्चंस यानी आरएफआर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। इसको आज हम छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहां से हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। राइट दोस्तों, तो एनसीईआरटी, जैसा कि आप जानते हैं, कई बार हमें लगता है कि एनसीईआरटी बहुत बेसिक किताब है, किताब उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। एनसीईआरटी को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और एनसीईआरटी को एक कॉमन डोमेन के रूप में समझने के लिए हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। अब बड़े ध्यान से आप समझें। राइट। और एनसीईआरटी को समझे कि एनसीईआरटी खुद क्या कहता है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एनसीईआरटी के साथ समय बिताने जा रहे हैं, आपका वक्त बहुत कीमती। अगर आपने गलत तरीके से एनसीईआरटी पढ़ लिया तो आप कभी भी उसके मास्टर नहीं बन पाएंगे, याद रखिएगा। राइट। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं एक छोटी सी बात जो एनसीईआरटी खुद कहती है। मैंने एनसीईआरटी से यहाँ लिया कि एनसीईआरटी का बेसिक पर्पस क्या है। जब आप टीचर के साथ पढ़ें तो उसको किस रूप में समझेंगे और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज करेंगे। तो एनसीईआरटी के ही अंदर ये लिखा हुआ है कि जो हमारी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, वो कहता है कि स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि अप्लाइड नॉलेज बहुत जरूरी है। जिस चीज को आप पढ़ रहे हो उसको हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा पहला टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान में अर्बनाइजेशन को कैसे लीड कर सकती है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को कैसे लीड कर सकती है, गवर्नमेंट की स्मार्ट सिटी परियोजना से हमारे जो शहर हैं वो कैसे ग्रोथ इंजन के रूप में कन्वर्ट हो सकते हैं। आप चाहें तो ये प्रश्न भी लिखें, सिंधु घाटी सभ्यता आज हमारे अर्बन प्लानिंग को क्या नया आयाम दे सकती है। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी अगर हम बात करें तो ये किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। यानी कहता है कि किताबी ज्ञान से दूर आपको सोचने और बौद्धिकता की जो है ये बात कहता है एनसीईआरटी किताबें, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। फिर कहता है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम रटा देने, जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। यानी कि ये जो एनसीईआरटीज है वो अंडरस्टैंडिंग बेस बुक्स हैं। अंडरस्टैंडिंग बेस हमारा सेगमेंट अपने साथ लेकर चलते हैं। आप कैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग को इनहेंस कर सकते हो, कैसे आप बहुत जबरदस्त आउटपुट दे सकते हो, कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर जा सकते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बहुत लंबी प्रक्रिया के साथ होती है। यानी कि अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि चीजें कैसे हो रही हैं। एनसीईआरटी को लोग फैक्ट के रूप में याद रखते हैं। जैसे कई बार उनको लगता है अरे नदियों के नाम याद किए, पहाड़ों के नाम याद कर लिए,
बाउंड्रीज के नाम याद कर लिए, हो गया एनसीईआरटी। बहुत सी मार्केट में कुंजी बुक्स भी इसी तरह से आती हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी नहीं है। एनसीईआरटी खुद क्या कहता है कि हम रटा देने की, यानी जानकारी, इंफॉर्मेशन को मगअप कर देने, रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, स्टूडेंट को बहुत ध्यान से आपको जो है वो चीजों को अपडेट करना ही करना है। सो नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम जो अगर इसको समझते हैं तो हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एनसीईआरटी को हम बीटीएल पर्पस से अगर समझेंगे, बीटीएल पर्पस से अगर हम पढ़ाई करेंगे, तो आप बहुत आसानी से न सिर्फ समझ पाते हो, आप एनसीईआरटी को कई गुना प्रयोग भी कर पाते हो। और ये सबके लिए, और सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, आप जब भी कोई चीज पढ़ें, फॉर एग्जाम्पल जैसे आज मैं ज्योग्राफी गुरुकुल में पढ़ाने जा रहा हूं, तो गुरुकुल में जब आज मैं पढ़ाने जाऊंगा तो मैं ज्योग्राफी के डेवलपमेंट की बात शुरू करूंगा। पहले मैंने पढ़ाया कि ज्योग्राफी ऑफिसर्स को हेल्प कैसे करती है भारत की समस्याओं का समाधान करने में। आज मैं उन्हें एक पूरा चार्ट बढ़ाऊंगा कि कैसे ज्योग्राफी का डेवलपमेंट शुरू हुआ, ज्योग्राफी कैसे थॉरली डेवलप होती है, ज्योग्राफी के क्या डायमेंशन, और ज्योग्राफी के साथ जियो पॉलिटिक्स, रिलीजन, और ये सारे इकोनॉमी, जो अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग, तो पूरा एक आप उसको मैं एक वेब बनाते हुए उसको सिखाऊंगा कि कैसे पूरे सब्जेक्ट को ध्यान से समझा जा सकता है, कैसे पढ़ा जा सकता है। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं और अगर आप भी तैयारी को समझना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी की किताबें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने जा रही हैं, बशर्ते आप उसको किस तरीके से पूरा करते हैं, किस तरीके से उसको जो है वो कवर अप करते हैं, ये बहुत जरूरी है। सो मैं उम्मीद करूंगा कि जब हम एनसीईआरटी के सफर में आगे बढ़ेंगे कल से, तब आप पूरी तरह से तैयार होंगे, दिमाग को पूरी तरह से खोलकर और जो उसकी अप्लाइड नॉलेज है वो पूरा कर पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीईआरटी स्वयं कह रहा है। और अगर आप नेशनल करिकुलम के साथ चलेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी बुक में जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो केवल 30% उसकी जो है, हमारी जो कंपटीशन की रिक्वायरमेंट है वो केवल 30% पूरी होती है। 70% के लिए हमें क्या करना होगा? जी हाँ, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ भी देते हैं, आप उसके नोट्स भी बना लेते हैं, तो केवल आपकी 30% रिक्वायरमेंट पूरी होती है। बाकी सेगमेंट के लिए अगर मैं बात करूं आपसे, तो एनसीईआरटी को आपको समझने के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ता है और आरएफआर मेथड की जरूरत पड़ती है। यानी कि रिवर्स, फॉरवर्ड और रिवर्स, ये प्रीलिम्स के लिए भी जरूरी है और ये मेंस के लिए भी जरूरी है। तो प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए ये कैसे काम करता है, ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अगर हम क्या कर रहे हैं, हम एनसीईआरटी 6 क्लास का, 7th क्लास का बच्चा पढ़ता है, उसको क्या होता है, एक साल के आखिरी में एग्जाम होता है, उसको पास करना होता है, कुछ छोटी छोटी नॉलेज लिखनी होती है। बट आप इंडिया के सबसे टफेस्ट कंपटीशन में, चाहे आप आईएएस दे रहे हो चाहे पीसीएस दे रहे हो, वन ऑफ द हार्डेस्ट कंपटीशन आपको फेस करना। कल आपने देखा कि लगभग 48 लाख लोगों ने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया, बहुत बड़ी संख्या, 48 लाख। स्टेशन पे पैर रखने की जगह नहीं है, ऐसी स्थिति है, ट्रेनों में घुसने की जगह नहीं है, बहुत बुरी स्थिति थी। तो कंपटीशन आज बहुत बढ़ चुका है, और ऐसी कंडीशन में जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिए, कि जो पढ़ाई आप कर रहे हैं उसका एक ही पर्पस है, और वो है आपको इनहैंस करना, आपको अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना, अपने लिए वो एक जगह ढूंढना जिसकी आप जो है सपना देख रहे हैं। यहाँ ये काम नहीं चलेगा चलो कोई बात नहीं 60% कर लेंगे, 65% कर लेंगे, ऐसा नहीं है। एक एक मार्क्स, एक एक फ्रैक्शन के लिए लड़ाई करना है। तो आपके पास एक सीमित समय है, एक फिक्स टाइम है। इस फिक्स टाइम को आपको यूटिलाइज करने का जो सबसे पावरफुल मेथड है वो आरएफआर है, यानी रिवर्स, फॉरवर्ड और रिवर्स मेथड। तो आरएफआर प्रीलिम्स जो है वो हमने लॉन्च किया। आपने क्वेश्चन लगाया, पहले इसमें क्वेश्चन लगाते हैं, फिर उसके बारे में पढ़ते हैं, हुक करते हैं, फिर उसका रिवीजन करते हैं, और इस तरह से वो चीज हमेशा के लिए हमारी याद हो जाती है। अब हम उसी को इनहांस कर रहे हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए। जी हाँ, मेंस एग्जामिनेशन को हम उसको इनहांस कर रहे हैं कि वो मेंस की परीक्षा के लिए आ जाए, और मेंस की परीक्षा में आप उसको अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। तो यहाँ पर हम मेंस के आधारित जो सिलेबस है, जीएस के चारों पेपर, उसको तैयार करते हुए उस पर हम आंसर करेंगे, उसके बारे में लिखेंगे, जानेंगे। इससे न सिर्फ आपका मेंस तैयार होगा, साथ ही साथ आप बड़ी संख्या में आप जो है वो मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स भी तैयार कर पाएंगे, आंसर राइटिंग अच्छे से कर पाएंगे, और आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल यहां पर आसानी से निकल सकते हैं। तो चलिए हम बाकी अब बात आगे करते हैं। तो आप अगर मेरे साथ आरएफआर में जुड़ना चाहते हैं तो हम 22 तारीख से इस बैच की शुरुआत कर रहे हैं, आप इसमें आ सकते हैं, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और प्रिपरेशन को आगे ले जाते हुए बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं।
प्रवीण ने पूछा है हिस्ट्री की क्लास बाकी है, बिल्कुल जल्दी शुरू होने वाली है और आपको एक्स्ट्रा क्लासेस भी इसमें दी जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सत्येंद्र ने पूछा नेट जीआरएफ हो जाएगा, पढ़ोगे तो कोई कंपटीशन क्यों नहीं निकलेगा, लेकिन कंपटीशन पढ़ने से नहीं निकलता, पढ़ने के साथ साथ उस पर क्वेश्चन कितना कर रहे हो, क्वेश्चन का डायमेंशन कितना कर रहे हो, उस पर आपका थॉरो स्टडी कितनी है, राइट, वो बहुत जरूरी है। ये महीने दर महीने का बैच है, हर महीने का बैच है मेंस का, राइट। जो लोग भी बात करना चाहते हैं वो 8750711100, यही एक नंबर है हमारा आईवीआर का, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। सो आंसर राइटिंग मेथड को, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ें, उसका आप कोर निकालें, आप इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें, तो एनसीईआरटी प्रीलिम्स पे भी काम करें, एनसीईआरटी मेंस पे भी काम करें। और जल्दी ही हम प्रहार बैच मार्च से शुरू कर रहे हैं, तो आप प्रहार बैच के साथ भी आ सकते हैं, प्रीलिम्स का मेंस के बैच में। लेकिन एक चीज जो आपके हाथ में होनी चाहिए वो हमारी प्रिलिम्स फाइटर बुक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कहता हूं ये 500 क्वेश्चन नहीं, 500 कॉन्सेप्ट है, ये 3000 टोटल जो है क्वेश्चंस हैं। और बाकी जैसे आज मैं ज्योग्राफी पे बात करने वाला हूं, इसके क्वेश्चंस पे बात करने वाला हूं, आप लोग इसके साथ भी जुड़ जाएंगे और आप यहाँ पर जो है वो अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। तो हम यहाँ पर इसकी क्लासेस भी लेंगे और आप इसके साथ भी जुड़ सकते हैं। आंसर राइटिंग बैच और ये आरएफआर अलग है क्या, उसी का एडवांस वर्जन है। आरएफआर में हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कम रखे थे, हमने अब इस बैच को इनहेंस कर दिया है 1999 पर मंथ में। और ये मैंने उस दिन आपको, जब मेरे साथ आपकी काउंसलिंग हुई थी तब भी आपको बताया था, आप पता नहीं उस क्लास में नहीं थी या क्या था। और आप जानते हैं कि मैंने आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू कर दी है, आपसे 1-to-1 बात करता हूं आपकी समस्याओं पे। अगर आप उसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो 8750711100 पर आप जा सकते हैं, राइट। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसको जो है करें और इसको समझें। तो इसी का ही एडवांस वर्जन में लेकर आ गया हूं। तो वो पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम थे, अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं, टीम बढ़ा दी है, तो आप सभी इसके साथ जुड़ सकते हैं। आपकी प्रीमियम फाइटर की बुक गांव के बच्चों तक पहुंच सकती है, हाँ बिल्कुल, आज मैं कुछ बुक स्टोर के नाम भी बता दूंगा, वहां भी ये बुक जो है वो पहुंच जाएगी, ये याद रखिएगा। और मैं चाहूंगा कि हमारे सभी बच्चों को जो हमने बुक स्टोर्स के नाम बताए हैं वहां पर भी आप उसको भेज सकते हैं। आप ऑनलाइन भी इसको मंगा सकते हैं, आपके गाँव भी पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, डिलीवरी आज हर जगह है। आप 8750711100 पर कॉल कर सकते हैं, राइट। तो जो भी आपकी समस्या है उसका हम समाधान करेंगे, तो तैयार हो जाइए। लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ने पढ़ाने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग होता है। एनसीईआरटी बहुत डेप्थ की किताबें हैं और उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। सो जल्दी मिलते हैं हम, जो हमारा प्रहार फाउंडेशन बैच है उसमें भी हम आप जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे साथ मेंस में जुड़ते हैं तो एनसीईआरटी का जो आपका आउटपुट है वो कई गुना बढ़ जाएगा, और ये आप खुद जो है वो क्लासेस में आने के बाद देख पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम एक से एक करके, और हम उम्मीद करेंगे कि इस पे हम अच्छे से चीजों को तैयार कर सकें। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं गुरुकुल की क्लासेस में ज्योग्राफी के साथ जा रहा हूँ, जो लोग ज्योग्राफी के साथ जुड़े हैं वो उसमें आ सकते हैं। और आज मैं इस प्रीलिम्स फाइटर बुक में ज्योग्राफी के क्वेश्चन कराऊंगा हिंदी इंग्लिश में, और बताऊंगा कि इसके सुपर नोट्स कैसे तैयार करने हैं, इसमें एनसीईआरटी का निचोड़ है उसको कैसे आउटपुट निकालना है। थैंक यू सो मच। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं पूरा उसमें सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, और ये जरूरी है कि आप मेरे साथ उसमें जुड़ सकते हैं। थैंक यू। हाय, क्या आप बीआईएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहां हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.